बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम अनदर व्लॉग। जी, जैसा तो आप जानते हैं हम लोग आए हुए थे शोगरा। शोगरा से आगे आता है सीरी, उसके बाद आता है पाया, उसके बाद आता है मकरा। और ये है मकरा का पहाड़ जो कि बहुत ज़्यादा हाइट पे था और यहाँ पे हुई हुई है स्नो फॉलिंग। यहाँ पर हम लोग बस मेरे बहन और मेरा भाई और मैं यहाँ पर आए थे थोड़ी देर घूमने के लिए कि कैसा एरिया है यहाँ पर। और यहाँ पे आया जाता है घोड़े के ऊपर। हम लोग हॉर्स के ऊपर ऐसे आए और उसके बाद हम लोग जो थे ना थोड़ा सा घूमे यहाँ पे इस जगह पे। इस हिस्सा में बहुत ज़्यादा क्योंकि स्नो फॉलिंग थी, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ 3 जितने आए थे बच्चे नीचे ही छोड़ कर आए थे शोगरा में। जब यहाँ पे स्नोफॉलिंग नहीं होती गर्मियों में तो ये सारा एरिया ग्रीनरी यहाँ पर होती है, सारा एरिया ग्रीनरी से ढका होता है और बहुत ही खूबसूरत दिलकश वो नज़ारा होता है कि आपको मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। क्योंकि इससे 3 बार पहले भी मैं आ चुकी हूँ इस एरिया में, तो ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है। ये ऑलमोस्ट टॉप की पहाड़ी थी जहाँ पर ये बर्फ़बारी हुई हुई थी। ये सारा वो एरिया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये है आगे पहाड़ इसी के थे लेकिन काफ़ी दूर थे। यहाँ पे शाम के टाइम वो बता रहे थे कि यहाँ पर स्नोफॉलिंग हुई थी। बस थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर रुके और उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने ये एरिया देख लिया और फिर हम लोग इस सेम प्लेस पे आ गए जहाँ हम स्टे किया था। जी, तो एक और बात बताती चलूँ कि हर बार मकरा पे जाने के लिए हमें हॉर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब वहाँ पे स्नोफॉलिंग होती है तब ही हम हॉर्स पे बैठ के, तो हम लोग घोड़े पे बैठ के वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर जाते हैं। क्योंकि वो एरिया ऐसे चढ़ाई, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, सीधा पहाड़ होता है कि आपको चढ़ना पड़ता है। सो वहाँ पर हमें हम बाय वॉक भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ घोड़े पे ही बैठ के जाएं। और ये जी आज हमारी वापसी हो रही थी। ये वहाँ पे जो रास्ते में दिलकश नज़ारे आते हैं वो ये थे, दिल फरेब नज़ारे थे जनाब। बहुत खूबसूरत, ऐसे खूबसूरत कि इंसान बस दिल करता है कि ऐसे आंखें बंद करके अपने आंखों में समा लें इनको। जी, तो ये हम बैठ गए हैं अब जीप के ऊपर। जीप में सब बैठे हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं। पहले हम लोग चढ़ाई पे जा रहे थे क्योंकि हम लोग जा रहे थे ऊपर वाली साइड पे। पहाड़ जो शोगरान था वो पहाड़ी पे था, टॉप पर था, मतलब चढ़ाई थी उसकी। अब उससे ऊपर था क्या नाम लेते हैं, सीरी। और पाया वो और चढ़ाई पे था, इसलिए हम लोग उस पर और मतलब चढ़ाई पे चढ़े थे। लेकिन अब क्योंकि हम लोग वापस आ रहे हैं, बैक पे आ रहे हैं, तो अब हमें चढ़ाई नीचे आनी है, मतलब हम वापस आ रहे हैं। चीज़ मैं बताती चलूँ, जब हम लोग चढ़ाई पे जाते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि वो शायद हम लोग स्लो भी जा रहे होते हैं, चढ़ाई होती है और गाड़ी का जोर भी लग रहा होता है, इसलिए शायद थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन जब हम नीचे वापस आ रहे होते हैं तो बहुत जल्दी पहुँच गए। मैं कहा है ये क्या हुआ। और ये था जनाब जी रास्ते में व्यू। उसके बिल्कुल जो नीचे एक खाई सी बनी हुई थी ना, उसके बिल्कुल एंड पे जाके एक झील जा रही थी। और यहाँ पे झील में इतना ठंडा पानी होता है क्योंकि वो मेल्ट हो रहे होते हैं, ग्लेशियर्स वगैरह, बर्फ़बारी जो होती है, बर्फ़ वो मेल्ट हो रही होती है। और ये देखेंगे एक और झील, यहाँ पर हम लोग रुके थे थोड़ी देर के लिए। और इस इतने ठंडे पानी में, बर्फ़ जैसा पानी होता है कि इंसान पाँव नहीं अंदर डाल सकता, इतना यख ठंडा पानी होता है। और यहाँ और इतने यख ठंडे पानी में यहाँ पर पाई जाती है ट्राउट फ़िश। यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं वो खाते हैं ट्राउट फ़िश। वो इस ठंडे यख पानी में, इन झीलों में यहाँ से मिलती है ट्राउट फ़िश। और जब अक्सर यहाँ पे आना हुआ है हमारा तो हम लोग अक्सर खाते हैं यहाँ पर आके ट्राउट फ़िश। वो इस तरह की होती है, थोड़ी सी छोटी होती है, लेकिन जैसे यहाँ से यूएई से मिलती है हमोर, उस टाइप के उसके दाग से होते हैं उसकी बॉडी पे। और खाने में थोड़ी डिफरेंट होती है, उसमें भी से भी स्मेल नहीं आती जो यहाँ से मिलती है हमोर यूएई में से, वहाँ से भी स्मेल नहीं आती।
और इसकी ख़ास बात ये है कि इसको सिर्फ ये लोग जब हम लोग इनको कहते हैं कि हमें तैयार करके बना के पका के हमें दें, तो वो लोग जस्ट ये साफ़ करते हैं और स्किन नहीं रिमूव करते हैं और कुछ भी रिमूव नहीं करते, बस उसके पेट साफ़ करते हैं और उसी में ही मसाला वगैरह लगा के कट लगा के मसाला लगा देते हैं और वो इतनी अच्छी बनती है, इतनी मज़े की ये ट्राउट फ़िश, क्या बात है। और ये हम लोग यहाँ पर एक आबशार सी बैठी थी और यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रुके। बच्चे कह रहे थे मामा ये बड़ा अच्छा एरिया, हम लोग यहाँ पे रुकना चाहते हैं, तो फिर सब लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठे। यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा सा एक सिस्टम सा बनाया हुआ था, बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। ये आबशार आ रही थी और जैसे सीढ़ियाँ नहीं होती स्टेयर्स, इस तरह की वो पहाड़ी बनी हुई थी और उन्होंने रास्ते में चारपाइयाँ बिछाई हुई थी बैठने के लिए। और ये देखें मेरा भाई छोटा और मेरी मामा और ये मेरा बड़ा भाई है, बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। साहद और शज़ैन इनके ऊपर पानी डाल रहे थे, शरारतें कर रहे थे। और बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हम लोग और उसके बाद फिर से हमारा जाना हमारा जो था सफ़र वो फिर स्टार्ट हो गया था। बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा प्यारा मौसम था। दोपहर में थोड़ी सी गर्मी हो जाती थी लेकिन शाम में बड़ा अच्छा मौसम रहता था। और जो रास्ते में आते हैं गांव और जो रास्ते में आते हैं जंगलात और जो रास्ते में आते हैं जंगल वगैरह, ये सामने व्यू चेक करें, क्या हसीन व्यू है, क्या हसीन खुदा की कुदरत है, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई हुई है। हमें चाहिए कि हम हर टाइम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और इन हसीन नज़ारों को इंजॉय करें, क्योंकि ज़िंदगी मिलती है एक बार और उसको भरपूर तरीके से इंसान को एंजॉय करना चाहिए। दुख तकलीफ़ इंसान की ज़िंदगी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। हमें वो दुख तकलीफ़ उस टाइम पे बड़ा वो फ़ील होती है, लेकिन हमें इग्नोर करके तो ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें कई इंसानों से बेहतरीन पैदा किया और अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ अता की। जो चीज़ हमारे पास नहीं भी है हमें उस चीज़ का भी शुक्र अदा करना चाहिए। हो सकता है अल्लाह ताला आगे जाके हमें अता कर दें और उसमें अभी ना अता करने में उस हमारी कोई बेहतरी हो, इसी में कोई हिकमत हो हमारे लिए। और ये अब हम लोग क्योंकि पहले चढ़ाई चढ़ रहे थे, जा रहे थे ऊपर वाली साइड पे, और अब हम लोग पहाड़ से नीचे आ रहे हैं। इसी पहाड़ से अब हम लोग नीचे वाली साइड पे आ रहे हैं, जैसे स्लाइड से नीचे आ रहे थे ना वहाँ पर। जैसे ही हम बिल्कुल नीचे चले जाएंगे वहाँ पे जो मैं आपको सबसे टॉप पे बता रही थी कि एक झील है, अब जब हम बिल्कुल नीचे वाली साइड पे चले जाएंगे तो वो झील वहाँ पर आएगी और वो भी बहुत खूबसूरत मंज़र है वहाँ पर भी। इंशाल्लाह वो भी आगे जाके आपको दिखाते हैं जी। तो ये थी वो झील जिसकी मैं बात करी थी, वो बिल्कुल टॉप वाले पहाड़ से अब हम नीचे आ गए हैं और ये वो झील है जो मैं आपको बिल्कुल टॉप से दिखा रही थी। और ये भी बड़ी खूबसूरत लग रही है। अब बिल्कुल ये हमारे साथ साथ चल रही है, जहाँ जहाँ ये रोड जा रहा है उसी के साथ साथ ये चल रही है। और ये व्यू चेक करें, ये कितना ग्रीनरी, ये पहाड़ लग रही है यहाँ पे, ग्रीनरी कितनी है यहाँ पर। अच्छा वैसे यूएई में भी काफ़ी ग्रीनरी है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि वो आर्टिफिशियल है, लेकिन ये वाली ग्रीनरी है ना, ये तो बिल्कुल नेचुरल है, कुदरती है ये। इसकी तो बहुत ही, मैं कहती हूँ क्या बात है इसकी। बस इस बार मेरा व्लॉग थोड़ा लेट आया, उसके लिए माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इन एरिया में नेटवर्क सिग्नल प्रॉब्लम होता है। जैसे अब इसके बाद हम लोग इस्लामाबाद के लिए पहुँच रहे हैं। इस्लामाबाद पहुँच के फिर इंशाल्लाह हम अपने घर को लाहौर को निकल जाएंगे। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।